नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 33 तक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के बाद हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, जिनमें की फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है दोस्तों, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप बड़ी ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे हमें एक सॉल्व एग्जांपल दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं उनको तो पहले हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों, बड़ी ही सिंपल तरीके से। लेट 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इसे हम करेंगे इक्वेशन 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसे हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन कंसिडर करने के बाद जो इक्वेशन हमें सिंपल लग रहा है उसे हम चूज करेंगे। यहाँ पे सिंपल सेटेड इक्वेशन है तो मैं कंसिडर करता हूं, कंसिडर x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, एक सिंपल इक्वेशन कंसिडर करने के बाद या तो x का वैल्यू निकालना है या तो y का वैल्यू निकालना है। जो हमें इजीली निकलता है उस वैल्यू को हम निकालेंगे। यहाँ पे हम x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो मैं x का वैल्यू निकालने के लिए इस 2y को RHS में शिफ्ट करता हूँ। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ये जो प्लस 2y है शिफ्टिंग के बाद बन जाएगा माइनस 2y, और x का वैल्यू हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। इसे मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूं दोस्तों। अब जो x का वैल्यू निकल के आया है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाला है, इसलिए x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, हम इसे इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमें दिया है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसमें हम x का वैल्यू 3 माइनस 2y सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 7 इंटू x का वैल्यू है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 7 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 3 21 माइनस 7 इंटू 2 14 इंटू y माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब दो जो y की टर्म्स है उसे हम ऐड कर लेंगे। हमें मिलेगा यहाँ पे 21 माइनस 49 एंड माइनस 15y मिलेगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों कांस्टेंट टर्म को RHS में लेंगे। जो 21 है उसे RHS में शिफ्ट करने के बाद वो बनेगा माइनस 21। यहाँ पे बचेगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2। इस 21 को शिफ्टिंग के बाद ये बनेगा माइनस 21। देयरफॉर माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 इज माइनस 19। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन अगर किया तो ये बनेगा हमारा माइनस 19। अब हम इस माइनस 29 को भी RHS में शिफ्ट करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। तो फर्स्ट हमें वैल्यू मिल गया दोस्तों, y का वैल्यू जो कि निकल के आया हमारा 19 अपॉन 29। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारा x इज इक्वल टू 3 माइनस में 2y। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2
y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 19 अपॉन में 29। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एज इट इज होगा, माइनस में 2 इंटू 19 होता है 38 अपॉन में 29। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिल जाएगा 87 माइनस 38 अपॉन में 29। देयरफॉर x इज इक्वल टू 87 माइनस 38 कर लेते हैं दोस्तों। 87 में से 38 अगर हमने कम किया, 17 में से 8 गया तो यहाँ पे बचेगा 9, 8 में से 4 अगर कम किए तो यहाँ पे बचेगा 4, तो ये निकल के आएगा हमारा 49 अपॉन में 29। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 49 अपॉन में 29। इस तरह से हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया दोस्तों। तो यहां से हम फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, therefore the required solution is x is equal to 49 upon में 29 and y is equal to 19 upon 29। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then। अफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years पहले मेरा जो एज था वो तुम्हारे उस टाइम के एज के 7 टाइम्स था। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और 3 साल के बाद मेरा जो एज होगा वो तुम्हारे उस टाइम के एज के 3 टाइम्स होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमें इन दोनों कंडीशंस को अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसे सॉल्व भी करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें अफ्ताब और उसकी डॉटर की एजेस को वेरिएबल्स में कंसीडर करना होगा। तो हमने कंसीडर करेंगे, लेट द एजेस ऑफ अफ्ताब एंड हिज डॉटर बी s and t years रिस्पेक्टिवली। अफ्ताब का एज हमने s ईयर्स कंसीडर किया, उसकी डॉटर का एज हमने t ईयर्स कंसीडर किया दोस्तों। यहाँ पे हमें अफ्ताब का और उसकी डॉटर का 7 years पहले का एज भी लगेगा। तो वो क्या आएगा दोस्तों, therefore the ages of अफ्ताब and his daughter before 7 years was s minus 7 and t minus 7 years। अभी का एज उनका है s and t, तो 7 years पहले जो उनका एज आएगा वो -7 हमें करना होगा। तो अफ्ताब का एज आएगा s minus 7 एंड उसकी डॉटर का जो एज आएगा वो आएगा t minus 7 years। और हमें उनके 3 साल बाद का एज भी लगने वाला है। तो वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, एंड आफ्टर 3 years विल बी s plus 3 and t plus 3 years रिस्पेक्टिवली। आज का उनका जो एज है वो s and t है। 3 साल के बाद हमें उनमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अफ्ताब का एज जो होगा वो होगा s plus 3 एंड उसकी डॉटर का एज होगा t plus में 3। अब हम इन कंडीशंस का यूज करके दो अलजेब्राइक इक्वेशंस फॉर्म करें दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन हमें दिया था, अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then। 7 साल पहले मेरा जो एज था वो तुम्हारे उस टाइम के एज के 7 टाइम्स था। तो 7 साल पहले अफ्ताब का एज था s माइनस में 7, ओके, वो उसकी डॉटर के उस टाइम के एज के 7 टाइम्स होगा। 7 टाइम्स मतलब 7, और उसकी डॉटर का 7 years पहले का एज था t माइनस में 7। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा s माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू इन ब्रैकेट t माइनस 7। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, s माइनस 7 इज इक्वल टू 7 को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू t मिलेगा हमें 70, माइनस में 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। अब हम वेरिएबल्स को LHS में शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को RHS में शिफ्ट करेंगे। s माइनस ए प्लस 70 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 49 एज इट इज, एंड माइनस 7 को अगर हमने RHS में शिफ्ट किया तो ये बनेगा प्लस 4। s माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 49 एंड प्लस 7 सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 42। ये मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन से हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों। सेकेंड कंडीशन हमें दी है,
Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 3 साल के बाद मेरा जो एज होगा वो तुम्हारे उस टाइम के एज के 3 टाइम्स होगा। तो 3 साल के बाद आफ्ताब का एज जो होगा वो होगा s+3 एंड s+3 इज इक्वल टू उसकी डॉटर का जो 3 साल के बाद का एज होगा वो होगा t+3, इसके 3 टाइम्स मतलब ये बन जाएगा 3 इंटू t+3। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Therefore s+3 is equal to 3 into t is 3t plus 3 into 3 is 9। अब हम वेरिएबल टर्म्स को एलएचएस में लेते हैं तो यहाँ पे 3t एलएचएस में शिफ्टिंग के बाद बन जाएगा -3t। 9 एज इट इज, इस 3 को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -3। Therefore s minus 3t is equal to 9 minus 3 is 6। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सिंपल इक्वेशन है उसे हम कंसीडर करेंगे। दोनों में से सिंपल सेकेंड इक्वेशन है तो मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर सेकेंड इक्वेशन है s minus 3t is equal to 6। s minus 3t is equal to में 6। यहां से हम s का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो therefore s is equal to इस 3t को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस में 3t। -3t को शिफ्ट करने के बाद ये आ जाएगा +3t। यहां से s का वैल्यू हमें मिलेगा 6 प्लस 3t। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस s इज इक्वल टू 6 प्लस 3t को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों। सब्स्टिट्यूट s is equal to 6 plus 3t in equation 1। इक्वेशन 1 हमारा है s minus 7t is equal to -42। तो यहाँ पे हम s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6 प्लस 3t, 6 प्लस 3t माइनस 70 एज इट इज इक्वल टू -42 भी एज इट इज आएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 प्लस 3t माइनस 70 सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ पे मिलेगा -40 इज इक्वल टू -42। देयरफॉर अब हम कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे बचेगा -40 -42 प्लस 6 विल बी -6। तो यहाँ से -40 इज इक्वल टू -42 एंड -6 का एडिशन होगा और ये बन जाएगा -48। यहां से हमें इस -4 को आरएचएस में शिफ्ट करना होगा तो ये करेगा डिवाइड, -4 माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये मिलेगा हमें t इज इक्वल टू 12। तो यहां से हमें t का वैल्यू मिल गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इजीली s का वैल्यू भी मिल जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट t is equal to 12 in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारा s is equal to 6 plus 3t। तो यहाँ पे t का वैल्यू हम पुट करेंगे 12, हमें मिलेगा s is equal to 6 plus 3 into t का वैल्यू 12। Therefore सिंप्लीफाई करने के बाद s is equal to 6 plus 3 into 12 is 36। s is equal to 6 plus 36 is equal to 42। तो s का वैल्यू भी निकल के आ गया 42। तो यहाँ पे हमें आफ्ताब का एज जो हमने कंसीडर किया था s इयर्स, s की वैल्यू आ गई 42, तो आफ्ताब का एज निकल के आएगा 42 इयर्स। एंड उसकी डॉटर का एज हमने t कंसीडर किया तो t का वैल्यू आया है 12, तो उसकी डॉटर का एज आ जाएगा दोस्तों 12 इयर्स। तो फाइनल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, देयरफॉर the ages of Aftab and his daughter are 42 years and
12 years respectively। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जांपल। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। एक शॉप में 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स का जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹18 एंड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर का जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो हमें ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर का कॉस्ट फाइंड करना है दोस्तों। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें पेंसिल एंड इरेजर का कॉस्ट वेरिएबल में सपोज कर लेना है। तो मैं पेंसिल का कॉस्ट ₹X सपोज करता हूं एंड इरेजर का कॉस्ट Y सपोज करता हूं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी ₹X and the cost of each eraser be ₹Y। तो यहाँ पे हमने पेंसिल का कॉस्ट ₹X कंसिडर किया एंड इरेजर का कॉस्ट ₹Y कंसिडर किया दोस्तों। अब जो कंडीशंस हमें दी गई है उनसे हम इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। 2 पेंसिल्स, यहाँ पे दोस्तों जो 2 पेंसिल्स होगा, पेंसिल को हमने x कंसिडर किया है तो 2 पेंसिल मतलब आएगा हमारा 2 into x एंड मतलब हो जाएगा प्लस 3 इरेजर्स। इरेजर्स को हमने y कंसिडर किया है तो 3 इरेजर्स आ जाएगा हमारा 3y इज इक्वल टू में दोनों का जो कॉस्ट है वो ₹9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे दोस्तों। सेकेंड कंडीशन से हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, 4 पेंसिल्स मतलब 4x एंड का मतलब होता है प्लस एंड 6 इरेजर्स, 6 इरेजर्स हो जाएगा हमारा 6y। इन दोनों का जो कॉस्ट होगा वो होगा ₹18। तो सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब हम इन दोनों में से एक सिंपल इक्वेशन कंसिडर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। उसके लिए हमें इस 3y को RHS में शिफ्ट करना होगा। देयरफॉर हमें मिलेगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। हमने 3y को RHS में शिफ्ट किया तो ये बनेगा हमारा माइनस 3y। अब हम ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x को, उसको भी शिफ्ट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो यहाँ पे ये करेगा डिवाइड, तो 9 माइनस 3y अपॉन में 2, ये मिल गया हमें x का वैल्यू। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से निकाला है, इसलिए x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते दोस्तों। इसका वैल्यू हम इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारा देयरफॉर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 4 इंटू x का वैल्यू है हमारा 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा हमारा देयरफॉर 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, 2 इंटू 9 18 माइनस 2 इंटू 3 इज 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देयरफॉर प्लस 6y एंड माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18 इज इक्वल टू में 18। तो यहाँ से
तो यहाँ पे हमें कोई भी वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिल रहा दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है वो दोनों भी सेम है। अगर हमने इक्वेशन 2 को थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया दोस्तों, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 वाला इक्वेशन ही मिलेगा। मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही सेम है। और हमें पता है जब भी दोनों इक्वेशन सेम होते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ से हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इज अराइजन बिकॉज both the equations are same। दोनों इक्वेशंस हमारे सेम इक्वेशन है, और जब भी सेम इक्वेशंस होते हैं तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं फोर्थ एंड लास्ट सॉल्व एग्जांपल। Two rails are represented by the equations x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0। यहाँ पे हमें दो रेल्स के इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट रेल का इक्वेशन है x plus 2y minus 4 equals to 0 एंड सेकेंड रेल का इक्वेशन है 2x plus 4y minus 12 equals to 0। Will the rails cross each other? क्या वो दो रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो करना कैसे है दोस्तों? चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है दोस्तों जब भी दो इक्वेशंस का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो वो दो लाइंस जो होती है वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। मतलब वो जो दो लाइंस होती है वो क्रॉस करती है एक दूसरे को। लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इसका मतलब वो जो दो लाइंस होती है वो क्रॉस नहीं करेगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है। पहले तो हमें जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं उनको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नंबर दे देंगे दोस्तों। वी हैव x plus 2y minus 4 equals to 0, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x plus 4y minus 12 equals to 0, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये मुझे सिंपल लग रहा है। तो कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन x plus 2y minus 4 equals to 0। यहाँ से हम इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें इन दोनों टर्म्स को RHS में शिफ्ट करना होगा। तो x का वैल्यू मिलेगा x is equal to minus 2y plus 4। हमने इस 2y को RHS में शिफ्ट किया तो प्लस 2y का हो जाएगा माइनस 2y, माइनस 4 का बन जाएगा प्लस 4। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा x is equal to minus 2y plus 4, जिसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों। सब्स्टिट्यूट x is equal to minus 2y plus 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारा 2x plus 4y minus 12 equals to 0। यहाँ पे हम x का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2y प्लस 4 प्लस में 4y एज इट इज माइनस 12 एज इट इज इक्वल्स टू में 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4y, 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 4y एज इट इज माइनस 12 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो माइनस 4y प्लस 4y गेट कैंसल, प्लस 8 एंड माइनस 12 बिकम्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमें पता है दोस्तों माइनस 4 0 की इक्वल नहीं होता। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया है ये एक फॉल्स रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और यहाँ पे हमें कोई भी वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिलेगा दोस्तों इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस द गिवन
equations have no solution। और अगर हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा दोस्तों, तो यहां से हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो दो रेल्स है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। Therefore, the rails do not cross each other। तो सिंपल है दोस्तों इन सभी एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से समझना है, उनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया उन सभी के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।